Hey guys, welcome back to my channel. Today topic is explaining about atom, molecule and mole. What is atom, molecules and mole? Atoms are made of extremely tiny particles called proton, neutron और इलेक्ट्रॉन. एटम जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब जो पार्टिकल्स है ये सब का बनाया हुआ एक सबसे छोटे एक घटक है. इसको हिंदी में कहते तो एटम जो है वो किसी भी साधारण सी पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण भी होते हैं. ये और एक छोटा जिसमें माना जाता है और इसके अंदर में रहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है. ये सबसे ये सब मिलकर ही एटम बनाया है. आगे जाके फिर एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से देखेंगे. और मॉलिक्यूल जो है क्या कि द टू और मोर एटम्स जॉइंस टुगेदर कैन बी द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है कि एक से ज़्यादा एटम और एक दो एक से ज़्यादा एटम जो एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं. इट डजंट मैटर फ्रॉम दे आर फ्रॉम सेम एलिमेंट और फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट. मैटर नहीं करता कि सेम एलिमेंट हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट चाहे हो. कोई भी एटम अगर दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा दो या फिर दो से ज़्यादा अगर ज्वाइन रहेंगे उसको कहते हैं मॉलिक्यूल. और मोल जो है क्या है, द मोल इज साई यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मेजरमेंट का एक यूनिट है जिससे कि हम लोग डजन को एक मेजरमेंट की यूनिट के हिसाब से लेते हैं. जैसे हम लोग अगर बनाना की दुकान में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि एक डजन बनाना दे दीजिए, तो वो लोग 12 बनाना दे देंगे क्योंकि डजन जो है डजन का जो जो है यूनिट है उसमें क्या होता है कि 12 बनाना मतलब होता है, तो हम लोग को 12 बनाना मिल जाता है. इसी तरह मोल भी एक यूनिट है. जो मोल इतना छोटा है कि कोई पूछेगा तो मोल का जो इतना छोटा पार्ट है कि जैसे कि शुगर को हम लोग 6000 से भी ज़्यादा अगर भाग करने के लिए बोलेगा तो एक शुगर का जो पार्ट है उसको हम एक शुगर छोटा सा एक शुगर को हम 6000 बार डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो कैसे दिखाई देगा? नहीं ना. इसी तरह मोल जो है काफ़ी छोटा है. एक मोल का कंटेंट होता है 6.0 डबल डबल टू टू इंटू 10 पावर होता है. और इट इज़ स्पेशली यूज टू मेजर फॉर वेरी स्मॉल थिंग. इसलिए बोला था इसका जो कंटेंट है वो काफ़ी छोटा है. इसके चलते मोल जो है काफ़ी छोटा चीज़ों में मेजर करने में इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. जैसे कि एटम एटम molecules and other particle like neutron, electrons, proton. ऐसे तो एटम के अंदर में ही तो हो गया ना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो ऐसा एटम मॉलिक्यूल इस तरह छोटा छोटा चीज़ों को मेजरमेंट करने में ही मोल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर. तो स्ट्रक्चर और एटम एटम का जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया गया है जो कि ताकि अच्छे से समझ सके इसलिए मैंने कलर करके रखा है. ग्रीन कलर जो है न्यूट्रॉन है और ऑरेंज कलर जो है प्रोटॉन है. यानी कि एटम के सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं. और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो टुगेदर है इसको कहते हैं न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के बाहर में एटम के आउटसाइड में जो सेल रहता है आउटर सेल ऑफ द एटम, एटम के आउटसाइड में रहते हैं. इसको आउटसाइड वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन के बीच बीच में रहता है इलेक्ट्रॉन और बीच रहता है. यानी कि प्रोटॉन जो है यहाँ पे लिखा गया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर इन द सेंटर ऑफ द एटम. एटम के सेंटर में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है. और द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूक्लियस जो है एटम और प्रोटॉन को कंसिस्ट करते हैं. यानी कि एटम और न्यूक्लियस जो एटम का जो न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसके अंदर में रहता है? न्यूक्लियस के अंदर में रहता है. यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब एक साथ रहते हैं इसको कहेंगे न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड में रहेगा ऑन द आउटर सेल ऑफ द एटम. एटम के आउटसाइड में जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन है. और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट जो है ऑर्बिट के सर्कल में ऑर्बिट रहते हैं. आई होप इट्स क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. मैं फिर से रिकेप कर रही हूँ. एटम जो है क्या है? एटम जो है एक स्मॉल सबसे छोटी एक घटक इकाई है. इसके अंदर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहते हैं. और मॉलिक्यूल जो है एक एटम से ज़्यादा अगर एटम एक साथ रहेंगे तो चाहे वो सेम एलिमेंट का हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट से हो, अगर एटम एक साथ में रहेंगे एक से ज़्यादा रहेंगे उसको कहते हैं मॉलिक्यूल. और मोल जो है एक ऐसा यूनिट है मेजरमेंट का एक ऐसा यूनिट है. और मोल जो है काफ़ी उसका जो कंटेंट होता है काफ़ी छोटा होता है. 1 मोल कंटेंट होता है 6.0 टू इंटू 10 23 पावर ही होता है. इसलिए छोटा होने के कारण इसको ज़्यादातर छोटा
छोटा चीज़ों में मेज़र करने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल, इसी तरह स्वतः थिंग्स को मेज़र करने में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं मोल को। मोल का जो यूनिट है और स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर खोल के सेंटर में क्या करते हैं, एक एटम के सेंटर में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ को कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का अराउंड को कहते हैं, यानी कि एक एटम का आउटर सेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रहता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट रहता है। I hope it's clear. If you have any doubt, then you can ask me uh, through the comment section. And if you have any point of view, then you can put your point of view in the comment below. See you in the next video. Bye.